हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कैरियर मजबूत करेंगे, है ना। शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार इस प्लेटफॉर्म शर्मा क्लासेस पे आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने कुछ तो टॉपिक कर लिया था, हालांकि ये कुछ ही दिनों का है, लेकिन इसको लंबे टाइम से हम चला रहे हैं। आज वाली वीडियो या इससे अगली वाली वीडियो में मैं मान लगा पा रहा हूँ कि ये पूर्ण हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने इसमें कई बार अपने वीडियोस को रोक दिया है। उसका कई रीज़न है कि एडिटिंग होना, प्लस अपलोडिंग में दिक्कत आना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी। उनके बाद में दिक्कतें आई थी, उसके बाद में जैसे तैसे करके अब वापस से इसी दौर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माध्यिका इन सबको हमने पूरा कर लिया था, आपने देखा होगा पिछली वीडियो के अंदर। अब अपना जो नया टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, बहुलक रहेगा। इस वीडियो के अंदर छोटी बनेगी ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बेसिक वाला बात नहीं है और क्वेश्चन में बहुत ही कम चांस इसके आने के। एक नंबर है, पूछ ले आज एक नंबर में आ सकते हैं तो आ जाए, वरना बड़े में तो इसका कोई संभावना नहीं है। किसमें मैं करूँगा आज आपको बहुलक। क्या करवाने वाले हैं, बहुलक। बहुलक इसे किससे व्यक्त कर देते हैं, जड़ से कर देते हैं व्यक्त। किससे, जड़ से व्यक्त कर देते हैं। बहुलक दिखाई दे रहा होगा ना आपको। बहुलक, बहुलक हिंदी में थोड़ा सा मतलब समझो, ज़्यादा मतलब अर्थ क्या होता है वो थोड़ा सा देख लो। एक छोटी सी ट्रिक के तौर पे समझो। बहुलक मतलब जिसका बहुत सारा है लक, जिसका लक बहुत सारा होता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। कैसे ये बहुलक, लक बहुत सारा, कुछ समझ नहीं है, दोबारा बताइए जी। बिल्कुल, बहुलक मतलब जिसका लक बहुत ज्यादा हो। अक्सर आपने देखा है कि कोई व्यक्ति जब ज्यादा कहते हैं इसका लक ज्यादा काम कर रहा है, मतलब वो बार बार जीते, तब अक्सर ये कहते हैं कि उसका लक काम कर रहा है ना। ये कहते हैं कि ये तो जीत रहा है, मतलब इसका लक काम कर रहा है। मतलब जो भी बंदा बार बार आएगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। उसका लक होने के कारण वो बार बार आता है। कहने का मतलब आपको गणित में इस जीतने हारने से मतलब नहीं है। आपको संख्याएं दी होगी, अलग अलग नंबर दिए होंगे, उनमें आपको देखना है कि ज्यादा बार कौन आ रहा है। जिसकी बारंबारता ज्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी, वो ही क्या होगा, बहुलक हो जाएगा उन संख्याओं का। मैं आपको एक उदाहरण से दे के समझा सकता हूँ, है ना। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर दिए हैं किसी कक्षा में, विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार है, किस प्रकार है कि कईयों के 5 आ रहे हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 6 आए हैं, किसी के 9 आए हैं 10 में से, किसी के 2 भी आए हैं, किसी के 6 आए हैं, फिर किसी के 7 आए हैं, लेकिन फिर एक 6 वाला और आ गया, फिर एक के 5 आए हैं, फिर एक 8 आए और फिर एक का 6 और आ गया, फिर एक का 8 और आ गया, फिर एक का 10 में से 10 आ गया। इस प्रकार से संख्या दी होगी, ठीक है। इस प्रकार से उन विद्यार्थियों ने कक्षा के अंदर अलग अलग अंक अर्जित किए हैं। अब आपको कुछ दिए गए आंकड़ों का क्या कहते, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मैंने अभी भी बताया, जिसका लक ज्यादा है था, जो ज्यादा बार है, ज्यादा 5 देखो कितनी बार आ रहा है सर, 5 तो 1 और 2 दो बार ही आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4 बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। ये अलग अलग ये तरीका होता है। आपने 7वीं 8वीं में ये तरीका पढ़ा हुआ है ना, बारंबार तो कैसे व्यक्त करना, 1 2 3 4। जब 5वीं बारंबार आए ना, तब इसे तिरछी लाइन लगा देते हैं। अब इससे अधिक आए, जैसे 5 आ गए, 5 के अलावा यदि 6 जाए तो, यदि 6 आती है तो उसे बराबर में एक और बार व्यक्त कर देते हैं। 7 8 9, फिर 10वीं आए तो वापिस से, यानी 5वीं आई ना, 5वीं या 5 के गुणांक वाली है, उसे तिरछी लगा देते हैं। ये तरीका है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने को तो बारंबार था, तो 6 देखो कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। इसके अलावा मुझे तो कोई दिख नहीं रही है कि जिसका लक ज्यादा है या फिर जो ज्यादा बार आ रहा है। तो इससे संख्याओं का, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, दिए गए, क्या लिखोगे, दिए गए आंकड़ों में 6 की
बारंबारता, छह की बारंबारता सर्वाधिक है, छह की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः छह आंकड़ों का, क्या कहोगे, छह आंकड़ों का बहुलक होगा, बहुलक होगा। अब कोई दिक्कत है क्या, समझ में आती होगी मोटी मोटी बात। मोटी मोटी बात ये है कि जिसका लक ज्यादा है वो बहुलक होगा, जिसका लक थोड़ा कम है वो बहुलक नहीं होगा। ज्यादा बार रहेगा और जिसकी बार बार तो सर्वाधिक होगी वो बहुलक हो जाएगा दिए गए आंकड़ों का। और अब आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो दिए हुए थे ये स्पेसिफिक बंदों के नंबर थे, मतलब इतने बंदों के इतने नंबर आ रहे, इतने बंदों के इतने नंबर आ रहे, मतलब फिक्स था। तो ये मतलब फिक्स होना का मतलब है ये किस प्रकार के आंकड़े हैं, जो ये आंकड़े दिए गए हैं ना हमको, क्या दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए। मैंने आंकड़े पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, आंकड़े दो प्रकार के बताए थे मैंने, एक तो अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत। तो ये जो आंकड़े आप देख रहे हो ये किस प्रकार के हैं, ये दिए गए आंकड़े अवर्गीकृत हैं। मतलब वर्गों में नहीं, ऐसे नहीं पूछ रहा कि 2 से 4, 4 से 5, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 वाले नंबर बताइए, ऐसे तो नहीं है, सीधे फिक्स नंबर दिए, इतने विद्यार्थियों के ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार के आंकड़े किस प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत होते हैं, मतलब अवर्गीय वर्गों में नहीं बांटे होते हैं। और वर्गीकृत मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसका इसमें डब्बा तो नहीं बनाना होता है, अवर्गीकृत में लगे, ये करेंगे एक अगली वीडियो के अंदर। तो मोटी मोटी बात समझ आ गई होगी, क्वेश्चन देख लेना, हो जाएगा सिंपल सा। देखते ही एक ही नजर का कमाल होता है इसके अंदर, एक बार देखा देखते क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जिसकी बारंबारता ज्यादा वो आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है।